बबुआ। अरे सॉरी, बनारस है ये तो। अपना महादेव का बनारस। काशी। कहते हैं ये काशी बना महादेव के त्रिशूल पे बसा हुआ है। सब लोग यही बताते हैं, पुराणों में भी यही लिखा हुआ है। देखिए, काशी जाना सबके भाग्य में नहीं होता है। और कहते हैं जो काशी जाता है वो काशी का ही होके रह जाता है। ऐसा भी मेरे साथ ही हुआ। मैं काशी कई बार गया था, 3-4 बार काशी गया हूँ, लेकिन कभी भी काशी भ्रमण नहीं किया। मैं काशी जाता था और वहाँ से सीधे अपने गांव चला जाता था। गांव के लोग, ये देखिए, ये मेरे होटल से गंगा नदी का दृश्य है। पूरी काशी दिख जाएगी आपको, पूरा घाट दिख जाएगा यहाँ से आपको। सब कुछ दिख रहा है। देखिए कितना सुंदर घाट बना हुआ है और गंगा जी कितनी नज़दीक आई हुई हैं। इसमें नौका विहार भी होता है। और ये है मेरे होटल से 5 मिनट की दूरी पे। मैं होटल पे पहुंचा और वहाँ से मैं अपना बैग वैग चेक किया। हालांकि रात भर का जगह था मैं, तो सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन फिर मन में विचार आया कि आराम करूँगा तो ये जो दृश्य है वो नहीं देख पाऊँगा। मैं होटल पे बैग पटका अपना। बैग पटकने के बाद कपड़े चेंज किए, नहाए और सीधा निकल गया घाटों के दर्शन के लिए। यह है 64 घाट। देखिए कितना सुंदर है। तो मैं कहा था कि मैं कभी बनारस, काशी गया तो हूँ बट इतना भ्रमण नहीं किया हूँ। ये इस बारी मेरा पहला अनुभव था कि मैं बनारस गया। बनारस में रुका 2 दिन और बनारस जी भर के देखा। लेकिन लोग कहते हैं ना कि आप बनारस में जाइए और बनारस आपको कभी भूलेगा नहीं, और आप कभी बनारस को भूल नहीं पाएंगे। जो बनारस में आता है, काशी में आता है, वो यहीं का होके रह जाता है। ये बात सत्य है। बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं बनारस गया, अभी तक बनारस में ही हूँ मैं। मन मेरा बनारस में ही भ्रमण कर रहा है। यह है अहिल्याबाई घाट। कितना सुंदर है ये। बनारस, मुझे बनारस से आए हुए करीबन करीबन 1-2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी भी मैं बनारस में ही अटका हूँ। बनारस के लोग, बनारस की बातें, और महादेव की नगरी है तो सुंदर होगी ही। महादेव ने इस नगरी को बसाया है बहुत ही भव्य तरीके से। हालांकि हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य अपना काम करेगा ही आके। उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, उस कमियों को नहीं बताएंगे हम। आइए देखते हैं, घाटों के दर्शन करते चलिए आप। हालांकि ये दोपहर का है। मैं दोपहर अपने होटल से निकल के बाहर आया, सोचा कि थोड़ा बाहर निकल के देखूं क्या क्या है। और हालांकि मुझे काशी विश्वनाथ का दर्शन करना था, तो मैं सोचा कि पहले चल के देख लेता हूँ, फिर उसके बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठूँगा। 3:30 या 4:30 में उठूँगा, गंगा स्नान करूँगा, फिर जाके दर्शन करूँगा, फिर आके आप लोगों को बाकी सब चीज़ें, गंगा के घाट हैं, नौका विहार है, बाकी सब चीज़ें दर्शन कराऊँगा। एक मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या हुआ, चलिए आगे आपको बताता हूँ। देखिए घाटों पे लोग आते हैं, जगह जगह से, पूरे भारत से लोग आते हैं यहाँ पे। पूरे भारत से क्या, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे देखिए ये दशाश्वमेध घाट है। इस घाट की महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इसलिए इस घाट का दशाश्वमेध घाट पड़ गया। ये घाट से सीधा रास्ता आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे अवगढ़ बाबा लोग बैठे रहते हैं।
आप लोग आप आशीर्वाद लेना है तो आशीर्वाद जाके आप ले सकते हैं, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मैं सीधा उस गली, ये गली जो है ये गली जाती है सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर। आप इस गली में जाते जाते आप जो कुछ भी आपको चढ़ावा चढ़ाना है, आपको जो कुछ भी मंदिर में फूल फल फूल प्रसाद आपको इस गली की हर दुकान पे आपको मिल जाएगा। और हर दुकान पे आपको एक महादेव का शिवलिंग मिलेगा। देखिए खास बात है ये बनारस की, हर घर में शिवलिंग मिलता है पतली पतली गलियों से। हालांकि काशी विश्वनाथ जाने का बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ सकरे रास्ते हैं, कुछ अच्छे रास्ते हैं। अभी नया काशी कॉरिडोर बन गया है, वो रास्ता भी बहुत सुंदर है, उस पर भी अभी लेके चलूँगा आप लोगों को मैं। इस रास्ते से आप जाते आगे जाएंगे तो आपको दो गेट नंबर 2 पे आप जाके आप जाके दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ महादेव का। ये जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे आप, हालांकि अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल, घड़ी, वॉच, डिजिटल वॉच, कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं है। तो आप अपने सामान, आप जहाँ से फूल ले रहे हैं आप वहीं पे आप एक लॉकर होता है, आप उस लॉकर में जमा कर दीजिए। उस लॉकर की कीज लेके आप सीधे विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। हालांकि मैं मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ कि काशी हमारा कैसा है। ये घाट है, घाट के बगल के ये सारे रास्ते हैं, अगल बगल की दुकानें हैं। ये भी रास्ता आपको उस काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ ले जाएगा। मैं लोगों, हालांकि आप पब्लिक देख सकते हैं पब्लिक कितनी है यहाँ पे। मैं एक बंदे से पूछा, भाई साहब भीड़ बहुत है, ऐसे ही बोला मैंने। कह रहा भीड़, ये तो कुछ भी नहीं है। भीड़ देखनी है तो आप आइए अगस्त सितंबर के महीने में, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर ये ठंडियाँ जब स्टार्ट हो जाती हैं तो भीड़ बढ़ती जाती है। 2-3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगती हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। फिर मैं इस रास्ते से होते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, ये हनुमान जी की 2 दिन बाद हनुमान जी की जयंती थी तो वहाँ पे वो लोग कार्यक्रम कर रहे थे। ये अगल बगल दुकानें हैं, आप यहाँ से कुछ भी परचेस कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, खाने पीने की सामान ले सकते हैं। तो मेरे साथ एक वाक़या हुआ। हालांकि मैं ऐसे ही टहल रहा था, टहलते मैं गेट नंबर 4 पे चला गया, जहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ से विश्वनाथ जी का दर्शन किया जा सकता है। वहीं पे टहल रहा था, फिर एक बंदा मेरे पास आया। हालांकि मेरा मन नहीं था कि हाँ अभी मैं जाके महादेव के दर्शन करूं। मैं सोचा था कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठूँगा, फिर अच्छे से जाके महादेव के दर्शन करूँगा। उसमें भीड़ भी शायद कम रहती है। तो मैं वहाँ पे जाके पिक्चराइज कर रहा था। ये देखिए, ये एक चौराहा है, चौराहे से आप सीधे, अगर आप सीधे चलते जाएंगे तो आपको भी गेट नंबर 4 पे चले जाएंगे। हालांकि गर्मी बहुत थी तो मैं वहाँ पे चला गया ठंडई पीने। हालांकि ठंडई बहुत पसंद है आगे, आप एक बार आइए बनारस में, ठंडई पीजिए, मस्त, मन तार तार हो जाएगा आपका, बता रहे हैं। मैंने ही भाई साहब को बोला, भाई साहब थोड़ा ठंडई बना दो। देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी भांग पड़ती है, दूध पड़ता है, मलाई पड़ती है, और पता नहीं क्या क्या डालते हैं भाई साहब। इसलिए हमसे डरते डरते इनसे पूछा, भाई साहब नशा तो नहीं होगा ना? 2 बारी पूछा इन भाई साहब से, बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नशा नहीं होगा, आप पियो। ये देखिए दूध गया। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे वो, ताकि सारा मिक्स हो जाए। ये पता नहीं कौन सा द्रव्य है,
ये लड़का इसको ये डाला उसमें, ये हिलाया है। आप एक बार बनारस जब भी आइए, आप 2-3 चीज़ें ज़रूर टेस्ट करिए अगर खाने के शौकीन हैं आप तो। एक तो हो गई ठंडाई, और दूसरी हो गई चाट, कचौड़ी। बनारस में मस्त मिलता है। हालांकि कचौड़ी तो नहीं खा पाया मैं, बट ठंडाई पी ली मैंने। और ठंडाई पी के जो एनर्जी आई, क्योंकि दिन भर मैं सुबह रात भर पूरा जगह था, कुछ खाया नहीं था रात भर। और एयरपोर्ट पे थोड़ा सा खाना खाया था मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे, और उसके बाद मैं सीधे बनारस आ गया और रात भर जगह था, पूरे तरीके से थका हुआ था मैं। और फिर मैं बनारस अपने होटल पे जाके उतरने के बाद मैं सीधा बनारस की घाटों में आ गया। मैं थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया, तो ये ठंडे ही मुझे काफ़ी हेल्प की। ठंडाई पीने के बाद मेरी सारी थकान दूर हो गई। मैं सीधा उसके बाद मैं इधर उधर टहला वहाँ पे। तो मैं बताना भूल गया कि मैं जैसे ही बनारस में गया, ये देख, ये शाम की गंगा आरती की तैयारियां हो रही हैं। तब तक जो मेरे साथ वाक़या हुआ है मैं वो आप लोगों को बता दूं। अभी ये करीबन 4 बजे का टाइम है। मैं होटल गया था, होटल से आके होटल पे जाके थोड़ी देर के लिए सो गया। फिर उसके बाद गंगा में नहाया, फिर आके मैंने 4 बजे का देखिए शाम हो गई धीरे धीरे, और लोग आते जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जैसे ही मैं जो गेट नंबर 4 पे पहुंचा, एक आदमी आया मेरे पास, बोलता है कि आप जाके दर्शन कर लो। मैंने बोला कि नहीं, अभी नहीं कर सकता मैं दर्शन, थोड़ा अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, वैसे ही आ गया हूँ। तो बोलता है कि नहाने की क्या ज़रूरत है जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमने बोला बढ़िया बात है। बोला ये गंगा जल लो, ये देखिए गंगा आरती हो रही है। लोगों का भीड़ बहुत है यहाँ पे, मतलब करीबन 5-6 हज़ार लोग होंगे ही होंगे केवल नदी के उस साइड। और बाकी नदी के इस तरफ देखिए, वो देखिए नदी के नावों पे लोग बैठ के गंगा आरती देख रहे हैं। ये है सनातन धर्म की ताकत। तो उस बंदे ने बोला कि ये गंगा जल लो, और मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप अपने पैरों पे डालो, सर पे डालो, बाकी सब हर जगह डालो, और पवित्र हो जाओगे। मैं बोला ठीक है जी। उन्होंने दिया हमको फिर फूल, बाकी जो जो पूजा की सामग्री है वो सब दिया उन्होंने। और यकीन मानिए, मैं मन बना के नहीं गया था कि मैं जाके दर्शन करूँगा। हालांकि मेरा मन था मैं सुबह उठूँगा, गंगा स्नान करूँगा, फिर उसके बाद जाके थोड़ा पवित्र होके फिर जाके महादेव की आरती करूँगा, महादेव का दर्शन करूँगा। फिर मैं उन महाशय की बात को सुन के फिर मैं अंदर गया, दर्शन किया। अद्भुत था, मतलब बयान नहीं कर सकते। ऐसे महादेव, ऐसी अनुभूत हुई अंदर जाके हमको। हालांकि 4-5 बार मैं बनारस गया हूँ, कई बार मैं मन बना चुका था कि जाऊँगा मैं दर्शन करने जाऊँगा अपने महादेव को, लेकिन कभी सौभाग्य नहीं मिला। इस बार ही पता नहीं क्या मन में आया। हालांकि इस बार भी ऐसा ही था कि नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं महादेव से खूब झगड़ा लड़ाई किया। बोला महादेव, बार बार आप हमारा प्लान गड़बड़ कर देते हो, इस बार नहीं करने दूंगा मैं। पहुंच गया बनारस। तो दर्शन किया मैं करीबन 3 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैं होटल आया, होटल से फिर थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैं गंगा में जाके फिर से नहाया मैं।
क्योंकि होटल के बगल में ही गंगा घाट था। तो लोग कहते हैं ना मुंह उठा के चले जाओ कभी भी नहा लो, वो मेरा हाल हो गया था। ये देखिए पब्लिक। गंगा आरती रोज होती है वहाँ पे। हम लोग और लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अब हमारी गंगा आरती धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है। अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर टहलूँगा। ये है हमारा सुबह का। हालांकि मैं सुबह 3 बजे ही 3:30 बजे ही अंदर चला गया था मैं। हालांकि भीड़ थी, जैसा मैं सोचा था कि भीड़ कम होगी, बट फिर भी भीड़ थी। मैं फिर से दर्शन किया, गंगा जी में नहा के गया। बाकी वहाँ पे अपने मैं महादेव जी के फिर से दर्शन किया। हालांकि इस बार मैं अपना सुलभ जो होता है सुलभ दर्शन वो करा के गया था, तो मुझे भीड़ का सामना कम करना पड़ा। वो अभी करा सकते हैं। एक सुलभ दर्शन होता है, एक वीआईपी दर्शन होता है, एक बहुत सारे दर्शन होते हैं। तो सुलभ दर्शन 1-1 घंटे का होता है, जैसे 4 से 5, जैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ये है जो सामने दिख रहा है वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल सामने। यहाँ तक कैमरा अलाउ है। ये है ज्ञानवापी मंदिर, जो औरंगज़ेब ने तोड़, हालांकि औरंगज़ेब ने तो सारे मंदिर तोड़ रखे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बनवाया गया। यह है गेट नंबर 1, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है जो इन्होंने इस मंदिर को थोड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया। महादेव, नंदी महाराज अपने महादेव जी को देख रहे हैं। ये देखिए, ये अहिल्याबाई हैं शायद। ये दुर्लभ दर्शन केंद्र है। आप यहाँ पे वो जो होता है विजुअलाइजेशन आप देख सकते हैं अंदर पूरे मंदिर का। ये देखिए, लोग विदेशी हैं ये टोटल जो बैठे हैं। ये भारत माता मंदिर, भारत माता है। कितना सुंदर है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो सीधा मंदिर से बिल्कुल निकल के आपको सीधा घाटों पे लेके जाता है, जो मणिकर्णेश्वर घाट के बगल में ही है। ये देखिए, इस घाट पे एक मूवी आई थी, कौन सी, बनवास। उस मूवी की शूटिंग भी यहीं हुई थी सामने। यहाँ से थोड़ी दूर और अंदर जाके आप लोगों को ये हैं अंदर आप लोगों को कुछ देर अंदर तक आप फ़ोन ले अलाउ है, ताकि आप लोग वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आप लोग फ़ोटो खींच ले सकते हैं। बट मंदिर के अंदर, मंदिर के परिसर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ अलाउ नहीं है। आप अपने, अगर आपके पास डिजिटल वॉच है वो भी आप नहीं ले जा सकते। ये देखिए, ये बाहर निकलने का रास्ता है। लोग वहाँ अंदर बाहर से गंगा जल लेके आते हैं, अंदर जाके महादेव को चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कितना सुंदर है।
रात में यहाँ का दृश्य और भी सुंदर होता है। हालांकि मैं रात में इधर आया नहीं, मैं काफ़ी थक गया था, तो गंगा आरती देख के फिर मैं वापस चला गया, क्योंकि मुझे सुबह उठना भी था और 2 दिनों से मैं सोया नहीं था, इसलिए मैं गंगा आरती देख के वापस चला गया। मैं सुबह इधर आया हूँ, ये देखिए सुबह सुबह आई थिंक 6, साढ़े 6 या 7 बजे का टाइम होगा यहाँ पे। देखिए ये है कर्णकाणिका घाट। मैं यहाँ से फिर ये इन घाटों को देखते हुए बनारस की, ये बहुत लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ पे मर के यहाँ पे आता है, जिस व्यक्ति का भी यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, वो व्यक्ति सीधा महादेव के शरण में जाता है, यानी उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। वो कहते हैं क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है मृत अवस्था में, महादेव उसके कान में वो शब्द बोलते हैं ताकि वो जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए और महादेव की शरण में चला जाए। ये देखिए मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे ये महाशय बाबा जी अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं अपने पितरों को, अपने पितरों को दान करने के लिए अपने। और ये जो मंदिर है कर्णिकाणिका मंदिर, ये 30 डिग्री धंसा हुआ है। ये देखिए 30 डिग्री। ये मंदिर गिरा हुआ नहीं है, ये धंसा हुआ है। और ये कितनी भी गंगा माँ अपनी कितनी भी उफान पे रहती हैं, इन मंदिर को कुछ नहीं होता है। उफान मतलब कि जब गंगा का पानी अपनी तीव्र अवस्था में होता है, बारिश बरसात के समय में, उस समय माँ गंगा खुद आती हैं जलाभिषेक करने इनका। इसी यहीं के बगल में आप एक जाएंगे, एक कर्णकाणिका कुंड है वहाँ पे, जहाँ पे भगवान विष्णु के कान का बाली गिर गया था। अब देखिए इन घाटों के दर्शन करिए। लोग कहते हैं कि गंगा का पानी साफ नहीं रह गया है। अब आप बताइए कितना साफ है गंगा का पानी, गंगा के घाट कितने सुंदर हैं। हालांकि मुझे वीडियोग्राफी करने नहीं आता है, ये मेरा पहला ब्लॉग है शायद। जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं उनसे पूछिएगा, वो कितना अच्छा दिखाते हैं। ये रियल वीडियो है। और आप देखिए गंगा के घाट आए हैं कितने सुंदर हैं। वाह, आप लोग तब तक घाटों के दर्शन करिए और प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन सारे घाटों के आप लोग दर्शन करिए, हमको आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।